कि समरी को आजकल प्रोफेशनल लोग ईमेल्स और प्रोजेक्ट आजकल प्रोफेशनल कि समरी को पढ़ करके या सुन करके एग्जैक्टली आप क्या सीखने वाले हैं। तो इसका जवाब ये है कि आपको इस समरी को पढ़ने या सुनने के बाद में पता चलेगा कि कैसे आजकल प्रोफेशनल लोग क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर जोर देते हैं और कैसे ये चीज आज के यंग प्रोफेशनल को किसी पपेट्स की तरह बना रही है, जो एक साथ मल्टीपल ईमेल्स और प्रोजेक्ट्स को निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिससे उनके काम में वो क्वालिटी जिसे कि डीप वर्क कहते हैं वो नहीं आ पाती। और डीप वर्क का मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है। जी हाँ, जिसका ये मतलब भी है कि आजकल के प्रोफेशनल लोगों को अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कैल न्यूपोर्ट, जो कि MIT से पढ़े हैं और इस बुक के ऑथर भी हैं, वो ये भी क्लेम करते हैं कि कॉर्पोरेट रेस से खुद को बचाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, वो यही है कि आप कुछ टाइम के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से एक ब्रेक ले लीजिए और खुद को कुछ क्वालिटी टाइम दीजिए, जिससे कि आपको अकेले में सेल्फ एग्जामिनेशन करने का मौका मिले और आप अपनी कमियों और इम्प्रूवमेंट्स पर गौर कर सके। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि ये जो डीप वर्क है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रैक्शन एक बुरी आदत है, बल्कि इसलिए भी कि ये आपको मिनिमम टाइम में पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ लेकर जा सकता है। तो ये समरी 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है द आइडिया, जिसमें 3 चैप्टर है। तो आइए जानते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जहां पर हमें पता लगेगा कि डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोसाइटी में एक सिग्निफिकेंट जगह बनाना चाहते हैं तो आपको ना ये 2 चीजें करनी पड़ेगी। पहली तो ये कि मुश्किल चीजों को लर्न करने की एबिलिटी, और दूसरा ये कि किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ फिनिश करने की एबिलिटी। तो हाई क्वालिटी वर्क अचीव करने के लिए हम एक इक्वेशन को लेते हैं जो कि इस तरीके से है: हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। कहने का मतलब ये कि अगर आपको हाई क्वालिटी का काम करना है तो या तो उस पर ज्यादा टाइम लगाओ या अपना फोकस इंक्रीज करो। वेल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स के टॉपर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये इक्वेशन मालूम है, जिससे कि वो अपना फोकस इंक्रीज करके कम टाइम में ही क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कोई भी फोकस्ड वर्क करने के लिए हमें जरूरत है कि हम मल्टीटास्किंग से बचते हुए डीपली उस काम को करें। हालांकि हमारी आजकल की लाइफ में मल्टीटास्किंग करना ना एक रूटीन सा बन गया है, मतलब आदत ही हो गई है। अब सोफी लिरॉय को ले लीजिए, जो कि एक रिसर्चर है और वो ये साबित करती है कि अटेंशन रेजिड्यू नाम की एक चीज होती है। जी हाँ, टास्क A को फिनिश किए बिना जब आप टास्क A से टास्क B की तरफ मूव करते हैं तो होता यह है कि हमारा दिमाग उस वक्त भी टास्क A के बारे में ही सोच रहा होता है, और ये रेजिड्यू जितना इंटेंस होगा उतना ही खराब आप टास्क B पर परफॉर्म करेंगे। तो जब आप डीप वर्क की टेक्निक्स को सीखेंगे ना, जो कि समरी में दी गई है, और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर के आप कम टाइम में भी हाईएस्ट क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जिसमें आप जानेंगे कि डीप वर्क रेयर होता है। जी हाँ, टॉम कोहेन ने देखा कि हर रोज उनका 1.5 घंटा तो सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और उनका रिप्लाई देने में चला जाता है। तो उन्होंने सोचा कि इसका कंपनी पर क्या असर पड़ता है और एक इंडिविजुअल का उसकी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स जमा की, जैसे कि सारे सेंट ईमेल्स, टाइपिंग की स्पीड, रीडिंग स्पीड और एम्प्लॉयज की सैलरी। उन्होंने एनालिटिकल सिस्टम से इसे निकाल करके देखा तो पता चला कि हर ईमेल को पढ़ना लेबर के हिसाब से 95 सेंट्स का पड़ता था। तो बहुत सारी कंपनीज जैसे कि फेसबुक वगैरह द हॉल का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रही है, जिसमें एक ओपन स्पेस ऑफिस रहता है और हर एम्प्लॉय को कोई अलग सा कैबिन दे दिया जाता है ताकि वो आपस में इंटरैक्ट कर सके और अपने आइडियाज को शेयर कर सके। लेकिन ये उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि ये उन्हें डीप वर्क जोन से बाहर रखता है। वैसे अक्सर लोग बिजनेस को प्रोडक्टिविटी से कंफ्यूज करते हैं। अपनी जॉब में वैल्यूएबल होने और प्रोडक्टिव बनने के बारे में कोई क्लियर नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे नॉलेजेबल वर्कर्स वही गलती करते हैं जो प्रोडक्टिविटी दिखाने का इंडस्ट्रियल इंडिकेटर है, यानी एक साथ बहुत सारी चीजें करना। ऐसा बहुत सारे एम्प्लॉइज करते हैं। वो अपने सामने पड़े किसी भी काम को करने लग जाते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो बहुत सारा काम करते हैं, और साथ ही जैसा कि आजकल ट्रेंड है, जो काम इंटरनेट से रिलेटेड है वो तो प्रोडक्टिव माना ही जाएगा। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से डीप वर्क रेयर होता जा रहा है, जो कि एक तरीके से आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो डीप वर्क कर सकता है वो किसी से भी कॉम्पीट कर लेगा और अपने साथ काम करने वालों को आसानी से पीछे छोड़ देगा।